नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू, कई स्थानों पर लू का असर। और कैला देवी मेले के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी, बाड़मेर का मल्लीनाथ पशु मेला कल से शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि भारत के लोगों का सामर्थ्य अब दुनिया के कोने-कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। श्री मोदी ने ये भी कहा कि सरकारी खरीद की वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। पिछले एक साल में इस पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने-कोने से करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद सहित अन्य कई स्टार्टअप का जिक्र करते हुए कहा कि ये देश के युवा उद्यमियों की देन है और इनसे देश में नई संभावनाएं बनी हैं। अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स और विशेषकर आयुष स्टार्टअप से एक आग्रह भी है। आप ऑनलाइन जो भी पोर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और ना ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि 11 अप्रैल को महात्मा फुले की और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विभूतियों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में नवरात्र, गुड़ी पड़वा, ईस्टर जैसे कई त्योहार आने वाले हैं। रमजान का महीना भी शुरू होने वाला है। इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाए कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जोधपुर शहर के प्राचीन जलाशय बाई जी का तालाब का भी अवलोकन कर इसके जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण की प्रस्तावित योजना की जानकारी ली। श्री गहलोत ने इस दौरान क्षेत्रवासियों से संवाद भी किया। बीकानेर जिले के बीचवाल क्षेत्र में करनी औद्योगिक क्षेत्र में एक ऊन फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना में 4 श्रमिकों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर हादसे पर शोक जताया है और शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत अजमेर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र के अधीन आने वाले 11 जिलों में करीब 3.5 लाख किसानों के बिजली के बिल इस बार शून्य आए हैं। निगम के प्रबंध निदेशक NS निर्माण ने बताया कि राज्य सरकार ने फरवरी और मार्च महीने में किसानों को 132 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। कृषि बिजली बिल में किसानों को साल में अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है। योजना के तहत डिस्कॉम क्षेत्र के 4.25 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। भरतपुर में आज आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि निरोगी राजस्थान में आयुष की अग्रणी भूमिका रही है। कोरोना महामारी के दौरान आयुर्वेदिक दवाइयों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि उपखंड स्तर पर भी आयुर्वेद औषधालय खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। बीकानेर में आज जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सघन सफाई अभियान आयोजित किया गया। इसमें संभागीय आयुक्त नीरज के पवन और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सहित सैकड़ों लोगों ने श्रमदान किया। अभियान में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आज बांसवाड़ा में 42.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड हुआ। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, कोटा, टोंक, बूंदी, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही और सवाई माधोपुर सहित कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। गर्मी के तीखे तेवर और धूल भरी हवाओं के साथ चूरू में लू का असर रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी दिनों में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में लू का असर जारी रहने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की प्रबल संभावना है। करौली जिले के प्रसिद्ध कैलादेवी मेले के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 29 मार्च से शुरू हो रहे मुख्य मेले में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं। 29 मार्च से शुरू होने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी मेले से 2 दिन पूर्व से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। राजस्थान के अलावा कई अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं रोडवेज प्रशासन ने भी 400 से अधिक बसों का प्रबंध किया है। विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा श्रद्धालुओं की आवभगत में कई जगह निःशुल्क भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों के 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के मेले में पहुंचने की संभावना है। वाकई शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। रावल मल्लीनाथ पशु मेला कल से शुरू होने जा रहा है। बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा में लूणी नदी के तट पर लगने वाले इस मेले की शुरुआत जिला कलेक्टर ध्वजारोहण के साथ करेंगे। मेले के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से पशुपालकों का पहुंचना शुरू हो गया है। मेले में खासतौर पर घोड़ों की खरीद फरोख्त की जाती है। इस बार मेले में किसानों और पशुपालकों को किसानी खेती में नवाचार के साथ ही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अहम पहल की जा रही है। यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से कृषि और पशुपालन प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
आज विश्व रंगमंच दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। टोंक में थिएटर फेस्टिवल हुआ। इसके माध्यम से बाल विवाह सहित अन्य कई सामाजिक कुरीतियों पर जागरूकता संदेश दिया गया। ग्वालियर के जिवाजी विश्वविद्यालय की टीम ने ऑल इंडिया इंटर जोनल हॉकी महिला चैंपियनशिप जीत ली है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में एस्ट्रो टर्फ कोर्ट पर आयोजित इस प्रतियोगिता में जिवाजी और आईटीएम विश्वविद्यालय के बीच फाइनल मैच खेला गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पुरस्कार वितरित किए। विजेता दल को राज्यपाल ने अपनी तरफ से 1 लाख रुपए तथा उप विजेता को 75,000 रुपए का पुरस्कार भी प्रदान किया। समारोह में राज्यपाल ने मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन अवार्डी ओलंपियन अशोक ध्यानचंद को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने $400 अरब के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में विभिन्न विकास कार्यों का अवलोकन किया। प्रदेश में तेज गर्मी का दौर शुरू हो गया है। कई स्थानों पर लू का असर बना हुआ है। और कैला देवी मेले के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बाड़मेर का मल्लीनाथ पशु मेला कल से शुरू होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।